तो विष्णु पुराण में भगवत शब्द का अर्थ कहते हुए ये बताया गया कि यत्तदव्यक्त मचिंत मजमक्षयम अनिर्देश्य मरूपंच पाणिपादाद्य संयुतम विभु सर्वगतम नित्यम भूतयोनिमकारणम व्याप्यम यतस्सर्वं तद्वै पश्यन्ति सूरयः तद ब्रह्म परमधाम तद्धेयं मोक्षकांक्षणां तदेतद् भगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः वाचको भगवत शब्दस्तस्याक्षरात्मनः। तो वेद के वचनों में अव्यक्त, अजर, अचिंत्य, अज, अक्षय, अनिर्देश्य, प्राकृत रूप विहीन, प्राकृत करचरणादि विवर्जित, सर्वशक्तिमान, सर्वगत, नित्य, सर्व कारण, अकारण, सर्वव्यापी, परम महत और सर्व प्रकाशक वस्तु का जिससे उद्देश्य पाया जाता है और तत्वज्ञ व्यक्ति जिसका प्रत्यक्ष करते हैं वही वस्तु ब्रह्म है, अर्थात सर्वापेक्षा बृहत परतत्व और स्वप्रकाश है। तो मोक्ष की आकांक्षा वाले व्यक्ति इसी वस्तु का सर्वदा ध्यान किया करते हैं। तो परमात्मा का जो इस प्रकार का स्वरूप है वो ये भगवत शब्द वाच्य है और उसी को आद्य अक्षर स्वरूप उसको भगवत शब्द के द्वारा कहा जाता है। तो इस प्रकार भगवत शब्द वाच्य परमात्मा रूप वस्तु के स्वरूप का निर्देश करने के बाद भगवत शब्द का अर्थ करते हैं विष्णु पुराण। तो कुछ थोड़ा सा पाठ भेद है। किसी प्रति में मिलता है ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य शेष शस्त्रीय ज्ञान वैराग्य योश्चैव सम्मान भवितेरता और किसी किसी में वीर्य से की जगह धर्म से पाठ मिलता। तो ज्ञान शक्ति बलेश्वर्य वीर्य तेजों से शेष होता है भगवत शब्द वाचारी विराहेर गुणादिधि। परिपूर्ण ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान और वैराग्य ये 6 प्रकार की महाशक्तियों का नाम भग है। हे गुण अर्थात प्राकृत गुण संबंध विहीन है भगवान। परिपूर्ण ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर और तेज ये भगवत शब्द वाच्य है। तो इससे ये समझ में आता है कि ऐश्वर्यादि षड्विध महाशक्ति समन्वित जो सच्चिदानंद घन विग्रह है वो भगवान है। तो उन भगवान में जो सर्ववशीकारित्व शक्ति उसका नाम तो ऐश्वर्य है। सबको वश में कर लेने की जो शक्ति है उसका नाम ऐश्वर्य है। तो भगवान की इस ऐश्वर्य शक्ति के प्राकृत और अप्राकृत सभी प्रकार वस्तुएं अधीन है। वे किसी भी वस्तु के द्वारा किसी भी काम को कर सकते हैं। जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उनकी अधीनता छोड़कर स्वतंत्र भाव से कुछ भी करने में समर्थ हो। ये उनका ऐश्वर्य है। क्षुद्रतम धूलि कण से लेकर और सुमेरु पर्यंत, जल के बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, श्वास वायु से लेकर प्रलय के तूफान पर्यंत और छोटे से क्षुद्र जीवाणु से लेकर ब्रह्मा पर्यंत, अचेतन अथवा चेतन सारी वस्तुएं ही उनकी ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा नियंत्रित है। अब दूसरा श्री भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है उसका नाम वीर्य है। तो जगत में भी हम देखते हैं कि मणि मंत्र महौषधि इत्यादि के द्वारा विविध आश्चर्यमय कार्य होते हैं। चंद्रकांत मणि अगर पास हो
तो अग्नि की दाहिका शक्ति हट जाती है। इस प्रकार मणियों से, मंत्रों से, औषधियों से काम होते हैं। तो जब मणिमंत्रों में इतनी शक्ति है तो जो समस्त वस्तुओं के सृष्टि करता है, इन सारी वस्तुओं की भी जो निर्माता है, उन भगवान की अचिंत्य शक्ति के संबंध में हम अनुमान कर सकते हैं। तो भगवान की लीला कथा पर विचार करते समय ये मानना चाहिए कि भगवान अचिंत्य शक्ति हैं, मन उनकी शक्ति का कोई भी सीमा यत्ता नहीं है। श्री कृष्ण की लीला में पूतना वध, शकट भंजन, गोवर्धन धारण इत्यादि उनकी अचिंत्य महाशक्ति का ही परिचय देते हैं। तो जो भगवान के अचिंत्य शक्ति में विश्वास नहीं करते, वही लोग भगवान की लीला को कोई रूपक बताते हैं, कोई प्रक्षिप्त बताते हैं। पर भगवान की कृपा से और महासौभाग्यवश जिनको भगवान की अचिंत्य शक्ति में विश्वास है, वे ही लोग लीला कथा पर विचार करके परम आनंद सिंधु में निमग्न हो सकते हैं, अविश्वासी लोग नहीं। तो कहते हैं कि अनंत कल्याण गुण समुद्र, कल्याण गुण के जो अनंत समुद्र हैं, ऐसे भगवान के कायिक, वाचिक, मानसिक जितने भी लीला कार्य हैं, वो सब के सब जगत के लिए परम कल्याणकारी हैं। उनकी कोई लीला प्रारंभ में देखने पर अहित कर दिखने पर भी परिणाम में कल्याणकारी होती है। श्री भगवान का पूतना, अघासुर इत्यादि का वध दिखता है कि ये दंड विधान है, प्रत्यक्ष, परंतु हुआ क्या? सदा के लिए उनको संसार से मुक्ति प्राप्त हो गई, परम कल्याण हो गया, दिखा उनका वध। उन्हें भी मालूम हुआ कि हमको भगवान ने मारा, परंतु उनका शेष कल्याण हो गया, सदा के लिए मुक्त हो गए। तो भगवान की कोई भी कायिक, वाचिक, मानसिक लीला देखने में चाहे कैसी मालूम हो, वो है कल्याणकारी। ये है भगवान का यश। वो पहले वो आया, ऐश्वर्य आया, वीर्य आया, अब ये ये यश। तो और भगवान का ध्यान, भगवान के पार्षद, भगवान की लीला, भगवान का श्री विग्रह, ये सभी महान संपत्ति से परिपूर्ण है। तो ये जो महान संपद है, इसी का नाम श्री है। भगवान की सर्वज्ञता और भगवान की स्वप्रकाशता, इसका नाम ज्ञान है। और सब प्रकार की माइक वस्तुओं में भगवान की नित्य सहज अनासक्ति, यही वैराग्य है। तो ये जो 6 महाशक्तियां हैं, इन्हीं का नाम भग है। तो सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान में ये महाशक्तियां नित्य स्वरूपगत अवस्थान करती हैं, इसीलिए इनका नाम भगवान है। तो ये ऐश्वर्य आदि 6 प्रकार की महाशक्तियों के घर, निकेतन, ये सच्चिदानंदमय भगवान एक होते पर भी, एक होने पर भी इनकी अनंत लीला होती है। इसीलिए श्रुतियां कहती हैं, एकोपि सन् बहुधा यो विभाति। एक ही भगवान बहुत रूप होकर के लीला करते हैं। तो
इसलिए लीला का भेद है और लीला के भेद से इनका 3 नामों से निर्देश किया भागवत ने। वदंती तत्तत्विदस् तत्त्वं यज्ञानमध्येति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो सजाति विजाति और स्वगत इन 3 प्रकार से भेदों से रहित अद्वय सच्चिदानंद वस्तु को ही तत्व लोग परतत्व मानते। इस परतत्व के 3 नाम हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये इनके 3 लीला प्रकाश है।